इस वक्त हम मुंबई के मानखुर्द इलाके में हैं, जहां पर कि एक अचानक से एक बड़ी सी इमारत जो है पत्थरों के ऊपर का जो घर था उस पे गिर गई और अचानक से तकरीबन 8 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। दरअसल रविवार को तेज़ बरसात मुंबई पूरे शहर भर में हो रही थी और मानखुर्द में भी तेज़ बरसात हो रही थी और हमने देखा अक्सर ईस्टर्न सबर्ब्स में ज़्यादा बरसात हो रही है इस बरसात के पूरे मौसम के दौरान। और ये समय अचानक 8 बजे के आसपास बताया यही जा रहा है कि ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई। दरअसल लोग कह रहे हैं कि सवेरे ही उसके काफ़ी सारे पार्ट जो हैं इस कंक्रीट इमारत के वो झड़ रहे थे। इसकी वजह से वो कंक्रीट की जो इमारत है वो और साथ ही यहाँ पर जो झोपड़े बने थे उस पर उनको भी क्लियर कर दिया गया था, उनको लोगों को बोल दिया गया था कि आप लोग निकल जाइए। लेकिन दरअसल पूरी जो परिवार है बाहर था, पूरी तेज़ बरसात भी थी और शाम तक जब कुछ नहीं हुआ तो जो परिवार की जो महिला थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाने जाएंगी। उनके 4 बच्चे और बगल के घर से एक आलिया नाम की एक बच्ची जो उनके बच्चों के साथ खेल रही थी, वो सब के सब एक साथ इस जो अपने घर के अंदर घुसे। वो घर का पत्थरों का बना हुआ था तो ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाया है। जैसे ही ये कंक्रीट की इमारत गिरी वैसे ही वो सारे के सारे लोग उसके नीचे दब गए। अब परिवार में सिर्फ एक मोहम्मद मोइन करके एक इंसान है जिसका पूरा परिवार था, जो बच्चे थे, आलिया जो बगल से बच्ची आई थी वो और उसकी पत्नी, वो सब के सब जो खाना बनाने के लिए खाने के लिए अंदर घर के अंदर घुसे थे, वो उसी समय अपनी मौत का सामना कर गए। मुंबई के मानखुर्द इलाके में जिस तरीके से 6 लोगों की मौत हुई है और एक शख्स जो है वो घायल है, इसके आखिर यह हादसा हुआ कैसे, जानते हैं यहीं पड़ोस में रहने वाली रहमुनिसा जी से। रहमुनिसा जी, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ? 1 बजे मैं सुनी, मेरी दुकान है ये पीछे बाजू, सारे बच्चे गए, बोले वहाँ का घर का दीवार फट गया है, लोग खाली कर रहे हैं। ये वाला जो कंक्रीट बना है, हाँ। ये दीवार फट रहा, अभी नया बना है, 1 साल भी नहीं हुआ, अभी काम चालू ही था थोड़ा थोड़ा। वो ऐसा ही काम करा रहा था, वो टेम्परवारी काम। एक टैंकर सिरमिट आती थी, रेती रहती थी तो 1 गोनी सिरमिट, वैसा काम था उसका। तो मैं जब आई तो दीवार फट चुकी थी और बाजू वालों को भी बोली खाली कर दो। ये लोग पूरा खाली कर रहे थे जो वो रूम में रहते थे, और बोली कि इन लोग से भी बोली सबसे कि सब जन खाली करके हट जाओ, ये रूम गिरेगा तो किसी की जान भी जा सकती है, या घर वाले को बुलाओ कि जल्दी से एंगल लेके आए और सपोर्ट मारे। एक घर वाला भी सुबह से घर गिर रहा था, शाम को आया, जो बनाने वाला भी वो भी शाम को आया, एक भी सपोर्ट नहीं डाला। अभी एंगल देखो सब रख के यहाँ वो लोग बैठे थे। ये पूरा दिन मोइन की औरत उनके घर पे बैठी थी, बच्चे भूख से रोने लगे तो सोची कि बोली कि लाओ थोड़ा पका लेते हैं, बच्चों को खिला के फिर हट जाएंगे। जैसा आई आधा घंटा भी नहीं हुआ और सारे के सारे परिवार मिट गए। तो जो 6 लोग हैं जिनकी मौत हुई वो सब एक ही परिवार के लोग? एक ही परिवार के लोग। और जो घायल है, जो बताया जाए, कौन है वो घायल? कौन? मैं नहीं जानती। आसपास से गुजर रहे होंगे? आसपास से गुजरने वाले रहेंगे। एक नतनी इनकी थी, इनकी आलिया इनकी थी। उसके बाद से अब आसपास के जो है आप लोग किस तरह से मोइन जी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कैसे? अरे मोइन तो मेरे गांव देश का नहीं था, लेकिन मेरे को बहन जैसा मानता था और मेरे से बहुत अच्छा रिलेटिव था। 2-4 साल जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो मेरे घर ही पे रहता था। फिर उसके बाद शादी हो गई तो अपने बाल बच्चे को लेकर रहने लगा। अभी बच्चे भी मेरे इधर बहुत जाते आते थे, उसकी बीवी भी। इतने सीधे, इतने अच्छे लोग थे। उसके गुजरने से हम लोग को लगता है कि हमारा ही मौत हो गया, हमारी फैमिली मिट गई। मुस्कान बच्ची इतनी अच्छी थी कि संसता वाले उसको बहुत चाहते थे। ये पुकार सेंटर जो है, बॉल खेलने में हर चीज़ में आगे थी। संसता वाले 13-14 साल की थी, वही सबसे बड़ी थी मुस्कान। पूरे संसता वाले उसको बहुत चाहते थे। आज उन लोग संसता वाले भी बहुत रोएंगे उसके लिए। तो यही है, देखिए अब
जिस तरीके से यहाँ पे मौतें हुई हैं उसको देखते हुए तो यही लगता है कि लोग एक कह लीजिए आंसुओं की धारा बह रही है, सिर्फ बारिश नहीं हो रही है। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, तो जो होना था मोइन जी का ख्याल रखिएगा आप लोग। तो देख लीजिए जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पे, हादसा देखा सबने यही महसूस किया कि ये होने वाला है, लेकिन अंत में वो अपने जो परिवार के लोग जैसे हैं अपने लोगों को वो बचा नहीं पाए। इस बात का गम इन सबको है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ विद्या, मुंबई आज तक।